स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.1.4 को स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम के कौन कौन से टाइप होते हैं और हम किस प्रकार से उसे पहचाने कि ये कौन सा टाइप है, तो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप होता है कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम तो ये क्या होता है? इट इज राइट एज log 10 या फिर log a टू द बेस 10। समझ में आ गया? जो भी log का अगर किसी भी log का अगर बेस आपको 10 दिखाई देता है तो उसे हम कॉमन लॉगरिदम बोलेंगे। इसे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, सिर्फ आपको पहचानने में आने चाहिए, तो इसलिए ये टाइप दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो log a टू द बेस 10। किसी भी log का अगर बेस 10 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन लॉगरिदम कहेंगे उसको। समझ में आ गया? मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एज अ फ्रेंड मैं आपको सिखाता हूँ या उसी टाइप में आपको सिखाता हूँ। तो अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? नेचुरल लॉगरिदम। तो अब है किसे कहते हैं? देखो, इट इज राइट एज log x टू द बेस e। जिसी भी log का अगर बेस e आपको दिखाई देता है, log का बेस अगर e होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? सिर्फ 2 ही टाइप है लॉगरिदम के। कॉमन लॉगरिदम किसे बोलते हैं? बेस 10 होना चाहिए log का। और नेचुरल लॉगरिदम किसे बोलते हैं? log का बेस जो है वो e होना चाहिए। समझ में आ गया? कॉमन लॉगरिदम एंड नेचुरल लॉगरिदम। तो उसके बाद यहाँ पर टाइप जो कि है वो कंप्लीट हो जाती है। मीन्स 1.1.4 जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी एक नेक्स्ट पॉइंट है इसी या फिर टाइप्स ऑफ लॉगरिदम का ही एक सब पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिदम। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन होता है ना कुछ, तो जैसे भाई भाई का होता है, भाई बहन का होता है, तो उसी में भी कॉमन लॉगरिदम का एंड नेचुरल लॉगरिदम का कुछ तो रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन अब हम देख लेते हैं। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर एज log n टू द बेस e इज इक्वल टू log n टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log e बेस 10। तो हम ये जो बेस e है ना, तो नेचुरल लॉगरिदम इज इक्वल टू कॉमन लॉगरिदम में हमें इसे कन्वर्जन किया। मींस log e का या फिर log n बेस e का हमने log n बेस 10 डिवाइडेड बाय log e बेस 10 इसमें हमने कन्वर्जन किया। मींस हमने क्या किया? यहाँ पर नेचुरल लॉगरिदम का कॉमन लॉगरिदम में हमने कन्वर्जन किया। तो ये कन्वर्जन किसके बेसिस पर किया? बाय द रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो ये एक रूल होता है चेंज ऑफ बेस का, या फिर हम इसे लॉज भी बोलते हैं। आप देख सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से लॉज होते हैं, उसमें हम इस पॉइंट को कवर करेंगे। जो भी रूल होता है ना चेंज ऑफ बेस को चेंज करने का जो भी रूल होता है, तो वो आप जब आप उसका या उस रूल का या लॉ का आप स्टडी करोगे तब आपको ये पता हो जाएगा कि ये किस प्रकार से आया है। तो चेंज ऑफ बेस का रूल होता है, तो उसी को फॉलो करके ये इस टर्म को हमने यहाँ पर लिया है। ये टर्म आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि किस प्रकार से इसे प्रूव करो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ध्यान में इतना रखना है, ये भी नहीं रखना, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम नेचुरल लॉगरिदम इज इक्वल टू कॉमन लॉगरिदम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सिंस log e टू द बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.4343। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.4343। अब आपके कैलसी में भी इसे देख सकते हो log e की वैल्यू बेस 10, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.4343। तो यहाँ पर log e बेस 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, इसको एज इट इज रखने दिया। सिर्फ हम 1/log e बेस 10 यहाँ पर लेते हैं। ये जो है log n बेस 10 ये हमने एज इट इज रखा है, इसका हम कंसिडर नहीं करेंगे।
तो सिर्फ हम ये टर्म लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय log e बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको पता है log e बेस 10 की वैल्यू 0.4343 आ जाती है, तो यहाँ पर 0.4343 एज इट इज। तो उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 0.4343, तो इसका आंसर आ जाता है 2.333। इसका आंसर क्या आता है 2.333। तो बाद में हम क्या करेंगे, यही यहाँ पर रखेंगे, मीन्स log n टू द बेस e इज इक्वल टू 2.333 log n बेस 10 आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय log e बेस 10 की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो हमें ये टर्म मिल जाती है log n बेस e इज इक्वल टू 2.303 log n बेस 10। समझ में आ गया। n इज पॉजिटिव नंबर, n कौन सा भी नंबर होगा, चाहे यहाँ पर 2, 5, 10 कौन सा भी ले सकते हो आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन समझ में आ गया कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिदम का। हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखो नेचुरल लॉगरिदम log n बेस e होना चाहिए, तो नेचुरल लॉगरिदम का अगर हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा कॉमन लॉगरिदम में, तो हम क्या करेंगे 2.303 से कॉमन लॉगरिदम को मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी नेचुरल लॉगरिदम होगा, अगर उसका कन्वर्जन हमें कॉमन लॉगरिदम में करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे log n बेस e का कन्वर्जन हम इस प्रकार से कर सकते हैं 2.303 log n बेस 10। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये रिलेशन होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या देखा इस लेक्चर में, 1.1.4 में टाइप्स ऑफ लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम किसे कहते हैं, नेचुरल लॉगरिदम किसे कहते हैं, और उसके बाद इन दोनों में कौन सा रिलेशन है वो हमने देख लिया। तो समझ में आ गया रिलेशन, ये वाला रिलेशन है। और आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, नेचुरल लॉगरिदम का कन्वर्जन कॉमन लॉगरिदम में करने के लिए हमको इस टर्म्स का यूज करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है आपको। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 1.1.5 लॉज ऑफ लॉगरिदम, तो लॉगरिदम के कौन कौन से लॉ होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।